रॉब एक फट्टू लड़का होता है जिसकी लड़कियों में बात करने में फर्दी रहती थी। दूर से ही लड़कियों को देख के उसका पप्पू खड़ा हो जाया करता था। कभी कभार तो उसके पप्पू का सिक पतन भी हो जाता था और हर पतन के साथ उसकी जिंदगी दोबारा से शुरुआत हो जाती थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत फॉक्स रिकैप में। लेके आ गया हूँ मैं एक और दमदार कहानी, जिसके सुनने के बाद आपका पप्पू बाग बाग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें रॉब नाम का लड़का दिखाया जाता है। रॉब पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही कभी उसने जन्नत के दर्शन किए थे। पर उसका अक्सर शीघ्र पतन हो जाया करता था। एक सुबह जब रॉब उठ के देखता है तो उसके पप्पू ने शीघ्र पतन कर दिया था। तभी उसकी मम्मी रूम में आ जाती है और झिझकते हुए उससे कहती है चादर धोने के लिए डाल देना। इसके बाद रॉब नहा धो के स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। आज रॉब के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज रॉब का इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू से उसको जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता था। रॉब के फादर भी वहीं से पढ़े थे, इसलिए वो रॉब का एडमिशन इसी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहते थे। स्कूल जाने के रास्ते में रॉब अपने बेस्ट फ्रेंड स्टैनली के घर जाता है। स्टैनली भी एक चूतिया ही था, पर पता नहीं एक हॉट गर्लफ्रेंड उसे पट गई थी जिसकी वो रोज बजाया करता था। स्कूल में रॉब और स्टैनली अपने बचपन के दोस्त गैब्रियल से मिलते हैं। गाइस, गैब्रियल सच में बड़ी क्यूट थी। यहाँ हमें पता चलता है कि गैब्रियल मन ही मन रॉब को पसंद करती थी और रॉब को आज शाम के लिए अपने घर पे इनवाइट करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉब और गैब्रियल हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, बियर पी के और स्पेलिंग बी नाम का एक शो देख के। गाइस, ये है तो बड़ा अजीब, पर चलता है। रॉब उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उसका ध्यान अपनी क्रश एंजेला की तरफ चला जाता है। उसको देखते ही रॉब का पप्पू खड़ा हो जाता है। तभी अचानक रॉब के क्लास के कुछ बदमाश लड़के रॉब को परेशान करने लगते हैं। वो रॉब के ऊपर पानी फेंक देते हैं वाटर गन से। तभी रॉब को एहसास होता है कि उसकी पैंट से पानी से गिरी नहीं है, उसके पप्पू ने भी सिक्स पतन कर दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजेला को देखने की वजह से उसका पप्पू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और उसका सिर पतन हो गया। वो बेचारा रॉब बहुत ही परेशान हो गया था, क्योंकि 1 घंटे में उसका इंटरव्यू था। गैब्रियल उसको बोलती है कि हमें लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में कोई ना कोई पैंट मिल ही जाएगी, पर रॉब जिम की निक्कर में ही इंटरव्यू देने का सोच लेता है। फिर हम देखते हैं कि रॉब और स्टैनली लाइब्रेरी में बैठ के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। तभी सबको चौंकाते हुए रॉब की क्रश एंजेला रॉब के पास आ जाती है और रॉब से पढ़ाई में हेल्प मांगती है। साथ ही साथ रॉब को अपने घर पे आज रात के लिए इनवाइट करती है। रॉब को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि आज रात वो एंजेला की जम के बजाएगा। तभी उसे याद आता है कि उसे तो आज रात गैब्रियल के घर जाना है, तो एंजेला को मना कर देता है आज रात के लिए। क्लास की तरफ जाते वक्त स्टैनली रॉब को बहुत सुनाता है। वो उससे कहता है कि ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। एंजेला जैसी लड़की तुझे खुद से सामने से देने आ रही है और तूने मना कर दिया, और वो भी गैब्रियल के लिए। ये सुन के रॉब सोच में पड़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है। गैब्रियल उसके मनोबल बढ़ाती है और उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है। एक जैक नाम का आदमी उसका इंटरव्यू लेने वाला था। रूम में पहुंचने के साथ ही रॉब जैक से माफी मांगता है अपने पैंट के लिए, जिसपे रैक बोलता है कि माफी मत मांगो, स्कूल में तो लड़के बुली करते ही रहते हैं। इसके बाद रॉब पूछता है कि तुम जॉर्ज टाउन में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, जिसपे रॉब सीधा सीधा जवाब दे देता है। रॉब बोलता है कि मेरे पेरेंट इसी यूनिवर्सिटी में मिले हैं, इसलिए मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये सुनकर जैक बहुत ही भावुक हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि मैं अपनी लेट वाइफ से भी यही मिला था। जैक के इमोशनल होने का रॉब का इंटरव्यू खराब होता चला जाता है। इंटरव्यू खराब होने के बाद रॉब स्टैनली से मिलता है और कहता है कि मैं एक लूजर हूँ जिससे कोई भी काम नहीं होता। इस पे स्टैनली उसको सलाह देता है कि आज रात वो एंजेला के घर जाए और उसकी जम के बजाए। इससे उसका मूड ठीक हो जाता है। यहाँ पे रॉब स्टैनली की बात मान लेता है और गैब्रियल से झूठ बोल देता है कि इंटरव्यू खराब होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज वो उसके घर नहीं आ सकता। अब शाम को रॉब एंजेला के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पर यहाँ तो रॉब के पप्पू में आग लगी थी। वो एंजेला के साथ घपाघप करने के लिए बेचैन था। रॉब भागता भागता एंजेला के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो एंजेला के घर पहुंचता है, एंजेला उसे बेडरूम में लेके चली जाती है और उसके पास आके बैठ जाती है और उसके पैरों को सहलाने लगती है। पैरों के सहलाने से रॉब के पूरे बदन में करंट लग जाता है, जिससे एंजेला के टॉप पे वाइन गिर जाता है। एंजेला रॉब के सामने ही अपना टॉप उतार देती है और कपड़े बदलने लगती है। इससे रॉब का पप्पू खड़ा हो जाता है। फिर एंजेला रॉब को कहती है कि मैं कब से तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए बेचैन थी। वो रॉब को किस करने लगती है और अपना हाथ रॉब के पैंट में डाल देती है, जिससे रॉब का पप्पू आउट ऑफ
कंट्रोल हो जाता है और उस बेचारे का शीघ्र पतन हो जाता है। तभी रॉब बेड से उठता है और फिर से उसका शीघ्र पतन हो चुका था। रॉब की मम्मी उसे बेड शीट चेंज करने का बोलती है। यहाँ रॉब कंफ्यूज था, वो किसी से बता भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा था यह एक सपना है कि हकीकत। जब रॉब स्कूल के लिए रेडी हो रहा था तो उसके फादर जॉर्ज टाउन में एडमिशन के लिए उससे बातें करते हैं। स्कूल जाते वक्त भी उसके साथ वही चीजें हो रही थी दोबारा से। स्कूल में वही लड़के उसकी पैंट पे दोबारा से पानी फेंक देते हैं, जिससे उसे जिम वाली निकर पहनना पड़ता है। लाइब्रेरी में रॉब स्टैनली के साथ बैठ के अपने सपने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एंजेला आ जाती है। एंजेला उसको पढ़ाने के लिए बोलती है। यहाँ पे रॉब फट से हाँ बोल देता है। इंटरव्यू में जैक फिर से इमोशनल हो जाता है। रॉब ऐसे ही इंटरव्यू छोड़ के बाहर आ जाता है और स्कूल की क्लिनिक में पहुंच जाता है। वो वहाँ पे अपने शीघ्र पतन के बारे में बात करने गया था, पर जब वो देखता है कि इसके लिए उसको कुछ टेस्ट करवाने होंगे तो वो उसकी वहाँ पे फट जाती है और वहाँ से भाग आता है। वो अपना मूड ठीक करने के लिए एंजेला के घर जाने लगता है। रास्ते में उसको याद आता है कि उसने गैब्रिन के साथ अपना प्लान कैंसिल नहीं किया है, पर वो इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी उसका एक्सीडेंट उसी गाड़ी से फिर से हो जाता है। एंजेला के घर पहुंचने पे एंजेला उसको किस करने लगती है, जिससे उसका फिर से शीघ्र पतन हो जाता है। वो फिर से बेड से उठता है, उसका फिर से शीघ्र पतन हो गया था। उसकी मम्मी बेड से चेंज करने को बोलती है और फिर से वही सब चीजें दोबारा से होने लगती है जो पिछले 2 दिन में हुई थी। यहाँ पे रॉब कंफ्यूज था कि क्या यह सपना है कि हकीकत। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्टैनली का घर दिखाया जाता है जो अपनी हॉट गर्लफ्रेंड के साथ गपागप कर रहा था। स्टैनली अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम किसी को क्यों नहीं बताते कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जिसपे उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि मैं एक लूजर की गर्लफ्रेंड हूँ। तभी वहाँ पे रॉब आ जाता है और स्टैनली को पूरी सिचुएशन समझाता है, पर जब वो स्टैनली की गर्लफ्रेंड को देखता है तो उसका पप्पू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसका शीघ्र पतन हो जाता है। वो बेड से फिर से उठता है जहाँ पे उसका शीघ्र पतन हो गया था। यहाँ पे रॉब एक लूप में फंस चुका था जहाँ पे एक ही चीज उसके साथ बार बार हो रही थी। वो भागता भागता स्कूल जाता है, गैब्रियल को अपनी पूरी बात बताता है, पर तभी वो बुली लड़के उसकी पैंट पे फाइन डाल देते हैं। पर इस बार रॉब गुस्से से पागल हो जाता है। वो उन लड़कों की गन तोड़ देता है, पर वो लड़के रॉब के पीछे पड़ जाते हैं। रॉब भागता भागता अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, पर वो लड़के बाहर से दरवाजा पीटने लगते हैं। रॉब फटाफट अपना पप्पू हिलाने लगता है ताकि शीघ्र पतन हो जाए और उसका दिन दोबारा से शुरू हो जाए, और होता भी ऐसे ही है। उसकी मम्मी उसको बेडशीट चेंज करने में कहती है, पर इस बार रॉब शर्माता नहीं है बल्कि खुश होता है क्योंकि वो उन लड़कों से बच गया था। किचन से बाहर आते हुए डैड उसको जॉर्ज टाउन में एडमिशन लेने के लिए लेक्चर सुनाने लगते हैं, पर इस बार रॉब अपने डैड को बोलने नहीं देता और कहता है कि मैं चीजें अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जॉर्ज टाउन में एडमिशन नहीं लेना चाहता। स्कूल जाने के रास्ते में स्टैनली रॉब को बोलता है कि उसे एंजेला से जाके बात करनी चाहिए, पर रॉब इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो कहता है कि इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीजें थी। रॉब अब बेफिक्र हो चुका था। वो स्कूल में गोल्फ कार लेके आ जाता है और गैब्रियल के साथ बैठ के बस में सिगरेट पीता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एलिमेंट्री स्कूल में गैब्रियल को उसने बुली से बचाया था। तब से गैब्रियल और रॉब साथ है। यहाँ रॉब बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो कुछ भी हो जाए वो हर साल साथ में बैठ के स्पेलिंग बी नाम का शो देखेंगे। रॉब गैब्रियल का बदला लेना चाहता था। वो उसी लड़की के पास जाता है जिसने गैब्रियल को बचपन में परेशान किया था। वो उस लड़की को जोरदार पंच मारता है। फिर रॉब को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उस लड़की ने पुलिस बुला लिया है। अब यहाँ पे उस रॉब के फट जाती है। वो भागता भागता प्रिंसिपल रूम से बाहर निकल जाता है और स्टैनली को पूरी बात बताता है। यहाँ पे स्टैनली को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो रॉब की मदद करता है। वो रॉब को गर्ल्स लॉकर रूम में लेके चले जाता है। यहाँ पे रॉब अपना पप्पू हिलाने लगता है ताकि उसका शीघ्र पतन हो जाए, पर उसको फीलिंग ही नहीं आ रही थी। रॉब बाहर निकल जाता है और लड़कियों के सामने ही अपना पप्पू हिलाने लगता है। यहाँ पे एक लड़की रॉब के पप्पू पर जोरदार लात मारती है, जिससे उसका शीघ्र पतन हो जाता है। फिर से उठने के बाद रॉब बहुत ही बेकार मूड में स्कूल पहुंचता है। गैब्रियल उससे साथ में स्पेलिंग बी शो देखने का पूछती है, पर यहाँ पे रॉब फट से मना कर देता है। स्टैनली समझ जाता है उसका दोस्त बहुत ही खराब टाइम से गुजर रहा है। वो रॉब को इंटरव्यू के लिए चीयर करता है, जिससे रॉब को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे एंजेला आ जाती है और उससे आज रात को पढ़ने को बोलती है और उसे अपने घर पे भी बुलाती है। यहाँ पे रॉब उसका इन्विटेशन मान लेता है। फिर उसके बाद रॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। इस बार गैब्रियल उसका हॉल में वेट नहीं कर रही थी। ये बात रॉब को खटकती है, इसलिए उसका इंटरव्यू में मन भी नहीं लग रहा था। इंटरव्यू के तुरंत बाद रॉब गैब्रियल के घर पहुंच जाता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। यहाँ पे गैब्रियल को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो रॉब को अपना अब्राहम लिंकन वाला सीक्रेट बताती है और कहती है कि तुम मुझे अगले लूप में ये सीक्रेट बताना ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद गैब्रियल रॉब को स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे के पास ले जाती है, जिसका नाम आर्थर होता है। वहाँ पे आर्थर की दादी रॉब पे अटैक कर देती है। वो रॉब को बार बार जादूगर बुला रही थी। तभी आर्थर
की मम्मी और गैब्रियल उन दोनों के बीच आ जाती है। आर्थर की मम्मी रॉब पे चढ़ गई थी, जिससे रॉब का पप्पू खड़ा हो जाता है और जल्दी ही उसका शीघ्र पतन हो जाता है और दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन रॉब आर्थर को स्कूल में पकड़ लेता है और उससे जादूगर का मतलब पूछता है। आर्थर उसकी मदद करने से मना कर देता है, जिस पे रॉब उसको वॉशरूम में ले जाता है और उसका मुंह टॉयलेट बॉल में डाल देता है, जिस पे आर्थर बताता है कि जादूगर का मतलब होता है टोटका। रॉब उससे फिर से पूछता है कि टोटका को कैसे तोड़ा जा सकता है, पर आर्थर बोलता है कि मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता, तो रॉब उसे जाने देता है। वो एक बार फिर गैब्रियल को सारी बातें बताता है और उसे अब्राहम लिंकन वाला सीक्रेट बताता है, जिसपे गैब्रियल को यकीन हो जाता है कि रॉब सच बोल रहा है। स्टैनली रॉब से बोलता है कि तुम कुछ न कुछ जरूर गलत कर रहे हो, जिससे तुम लूप में फंस गए हो। रॉब तभी सोचने लगता है कि वो क्या गलत कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने एंजेला के साथ अभी तक अच्छे से गपागप नहीं किया है। जब भी वो करने जाता है, दिन दोबारा से शुरू हो जाता है। रॉब फट से एंजेला की क्लास में जाता है, उसे आज रात को पढ़ाने के लिए पूछता है। यहाँ पे गैब्रियल का दिल टूट जाता है और उसका मुंह बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टैनली रॉब को सिखा रहा था कि एक लड़की को कैसे खुश किया जा सकता है। रॉब एंजेला के घर पहुंच जाता है। इस बार उसे अपने ऊपर काफी कंट्रोल था, वो दोनों गपागप कर ही रहे होते। तभी एंजेला बोलती है कि तुम मेरे साथ जितना चाहो उतना गपागप कर सकते हो, पर स्कूल से आने के बाद तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। यहाँ पे रॉब को एहसास हो जाता है कि एंजेला उससे प्यार नहीं, वो तो बस उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। और वो ये भी टोन मारती है कि गैब्रियल ही तुम्हारे लायक है, मैं नहीं। जब रॉब वहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर उसके फादर मिल जाते हैं, जिन्हें पता लग चुका था कि रॉब ने इंटरव्यू नहीं दिया है। रॉब के फादर को लग रहा था कि रॉब अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो रॉब को उसी होटल में लेके चले जाते हैं जहाँ पर जैक ठहरा हुआ है। जब वो लोग जैक से मिलते हैं तो जैक रॉब के फादर को बोलता है कि आप अपने बेटे पे कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हैं। फिर रॉब के फादर जॉर्ज टाउन में एडमिशन के फायदे गिनवाने लगता है। इस पर जैक बोलता है कि शायद आपका बेटा एडमिशन लेना ही नहीं चाहता, वो अपनी जिंदगी से कुछ और ही चाहता है। फिर रॉब कुछ ड्रिंक लेने चला जाता है। तभी वहाँ पे बार टीवी पे उसको स्पेलिंग बी शो दिखाई देता है। तभी उसको एहसास होता है कि वो गैब्रियल को पसंद करता है। उसने एक भी लूप में गैब्रियल के साथ बैठ के स्पेलिंग बी शो नहीं देखा है, इसलिए वो दिन बार बार रिपीट हो रहा था। रॉब टेबल के पास वापस आता है और अपने फादर से बोलता है कि वो गैब्रियल को पसंद करता है, इसलिए वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना नहीं चाहता। यहाँ पे रॉब के फादर थोड़ा निराश होते हैं, पर बाद में वो और जैक रॉब को गैब्रियल के घर तक छोड़ के आते हैं और साथ ही साथ उसे खिड़की के रास्ते गैब्रियल के घर में भी घुसा देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस गाड़ी से रॉब का बार बार एक्सीडेंट हो रहा था वो जैक की ही थी। रॉब गैब्रियल के पास पहुंच जाता है, उसे सारी बात समझाता है और ये भी कहता है कि वो एंजेला के साथ नहीं सोया, पर गैब्रियल अभी तक रॉब से नाराज थी। वो रॉब को वहां से जाने को कहती है, पर रॉब उसकी बात नहीं मानता। एंजेला अपनी टॉप उतार देती है, जिससे रॉब का खड़ा हो जाए। भाई साहब, ये लड़की बड़ी हॉट है। एंजेला चाहती थी कि रॉब का शीघ्र पतन हो जाए और दिन दोबारा से शुरू हो जाए। तभी ये सब शोर सुन के गैब्रियल के फादर रूम में आ जाते हैं और उन दोनों को इस हालात में देख लेते हैं। रॉब गैब्रियल के फादर को कहता है कि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे, मैं बस गैब्रियल को ये बता रहा था कि मैं गैब्रियल से कितना प्यार करता हूँ। इसके बाद रॉब खिड़की से वापस जाने लगता है। गैब्रियल के फादर भी सब समझ जाते हैं, वो भी रूम से चले जाते हैं। फादर के जाने के बाद गैब्रियल रॉब को रोक लेती है और अपने रूम में बुला लेती है। दोनों साथ में सो देखते हैं, फिर गपागप भी करते हैं। गाइस, इस बार शीघ्र पतन से दिन दोबारा से स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे हमें पता चल जाता है गैब्रियल ही रॉब का सच्चा प्यार थी, जिसको मिलाने के लिए दिन बार बार रिपीट हो रहा था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, आप लोगों को एक ही दिन बार बार जीने का मौका मिलेगा, तो आप क्या क्या करोगे? मिलते हैं आपसे अगली धांसू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।